साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपनी 10 के दम सीरीज में हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी अनवरत चल रही है। आगामी आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, ये सीरीज अगर हमारे कलिबर अड्डा में जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, लगभग 700 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। आपके रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सहायक सिद्ध होगी। इससे आपके वनडे एग्जाम में शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपका छूट जाए। इसलिए आप कभी कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए तो इसको रिवाइज कर लीजिए। मेरी पूरी सीरीज को लगभग 700 क्वेश्चन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के। कोई भी क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा और आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी। तो साथियों आइए हम देखते हैं आज के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत हमारे ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हमें हमारी सभ्यता की जानकारी मिलती है, हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। उससे हम ऐसे सभी पुराने स्रोत जिनके माध्यम से हम अपने इतिहास का अध्ययन करते हैं उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसमें जैसे आपको क्या है, आपके शिलालेख हैं, मुद्राएं हैं, हमारी मुद्राएं हैं आपकी, और आपके शिलालेख हो गए, मुद्राएं हो गए, उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, स्मारक आपके हमारे खंडहर और भवन। ये सब क्या है, शिलालेखों से, मुद्राएं चलने से, उत्खनन से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, वो खंडहर और भवन जो मिले हैं, वो सब हमें इतिहास की जानकारी देते हैं कि पहले हमारी सभ्यता कैसे थी। उन्हीं को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे सभी अभिलेख जिनके द्वारा हमें अपने इतिहास की या पुरानी सभ्यता की, हमारी सभ्यता की जानकारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी लिपियां हैं। तो लिपियां कितनी, जितनी भाषाएं होती उतनी लिपियां हैं। तो हमारी राजभाषा कितनी है, 22। प्रचलन में कितनी है, 22। जितनी भाषा उतनी लिपियां, 22 भाषाएं। पहले हमारी 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं हमारे संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। और प्रचलन में वैसे कितनी है, प्रचलन में भाषाएं कितनी हैं। प्रचलन में भारत में भाषाएं 1652 भाषाएं हैं। 1652 भाषाएं हैं, जिनमें स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली, स्कूलों में प्रयुक्त, भारत देश में जितने स्कूल हैं उसमें 58 भाषाएं स्कूलों में प्रयुक्त की जाती हैं। 58 भाषाएं स्कूलों में प्रयुक्त की जाती हैं। प्रचलन में 1652 भाषाएं हैं और 22 भाषाएं जो हमारी राजभाषा हैं। 22 भाषाएं क्या है, राजभाषा है, जिनका प्रयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए प्रथम नहर का निर्माण किसके द्वारा गया, हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो तुगलक वंश का शासक जो था गयासुद्दीन तुगलक द्वारा प्रथम नहर का निर्माण माना जाता है। इसका शासन कब से था, इसका शासनकाल इसका 1320 से 1325 तक शासनकाल था, 24 या 25 तक। और 1325 से आपका किसका शासनकाल लागू हो जाता है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है, उसका शासन काल होता है। तो सबसे ज़्यादा नहरें फिरोज शाह तुगलक ने बनाई। और गयासुद्दीन तुगलक कब राजा बना, तो इसने किसके, जो आपका अंतिम खिलजी वंश का शासक था मुबारक शाह, उसके प्रधानमंत्री ने उसकी गद्दी छीन करके हथिया ली और जो था खिज्र खां वो बन गया था शासक, उसको मार करके गयासुद्दीन तुगलक ने
सत्ता हथियाई थी। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास। समर्थ रामदास। समर्थ रामदास जो थे ये क्या थे? इनका तुगलक वंश की डेंसिटी कब तक डेंसिटी चली थी? अगर राजवंश देखा जाए तो ये 1320 से कहाँ तक चली थी? 1414 तक माना जाता है। तो शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। ये महाराष्ट्र के संत थे, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे, प्रसिद्ध संत। इनकी पुस्तक कौन सी फेमस हुई? दास बोध। दास बोध। दास बोध के लेखक ये समर्थ रामदास जो थे, ये शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी इनके बहुत सच्चे अनुयायी थे, इनकी बातें बहुत ही मानते थे, इनका अनुसरण करते थे। तो ये थे आपके, इनका 1606 से लेकर 1682 तक इनका काल माना जाता है। किस राजपूत शासक ने अरबों को शिकस्त दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये गुर्जर प्रतिहार के शासक नागभट्ट प्रथम ने, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम ने शिकस्त दी। इसका शासन का, इसकी मृत्यु 780 में हुई। शासनकाल इसका 720 ईस्वी से माना जाता है। कहते हैं कि इसका अल जुनैद शासक था अरब को। किसको हराया था? अल जुनैद। अल जुनैद शासक को हरा करके इसने किस पर अधिकार कर लिया था? इसने मालवा, कठियावाड़, गुजरात और राजस्थान पर अधिकार कर लिया था, अधिकार कर लिया था। कहते हैं कि अरब सिंध के आगे इसीलिए नहीं बढ़ सके क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश के शासकों बहुत प्रतापी शासक थे। इनकी वजह से वो इधर नहीं आ सके। उनका वो अरब जो है सिंध तक ही सीमित रह गए। जैसे पुलवामी था और आपका यशोवर्मन था चालुक्य वंश का, और ये नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो इसकी वजह से बताते हैं इसने बहुत करारी शिकस्त दी अल जुनैद को, जो अरब आक्रमणकारी था जिसका शासन चलता था। तो मालवा, कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों को उनसे छीन लिया हरा के उसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो कौन माने जाते हैं? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी माने जाते हैं। और तारीख फिरोज शाही के लेखक, इसमें उन्होंने तुगलक वंश का तो सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्थितियों का पूरा वर्णन इसने तारीख फिरोज शाही में किया है। कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। इसने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में लिखा है, इसने फिरोज शाह तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था का पूरी तरीके से वर्णन किया है जियाउद्दीन बर्नी ने। किसमें? तारीख फिरोज शाही में। फिरोज शाही से आप फिरोज शाह तुगलक याद रखिए, मतलब हो जाएगा तुगलक वंश में जियाउद्दीन बर्नी ने इसकी रचना की। मध्यकाल में अर्थव्यवस्था के पतन का प्रमुख कारण क्या था? नई जातियों का उदय, पुरानी जातियों के पतन। जिसके कारण क्या थी? ब्राह्मणों की स्थिति कमजोर हुई। उस समय वह अच्छी स्थिति में थे, तो एक व्यवस्था चली आ रही थी, तो अर्थव्यवस्था का पतन हो गया, ज़्यादा कर प्रणाली लागू हो गई। तो इससे क्या हो गया? एक नई जातियों का उदय, पुरानी जातियों में संघर्ष हो गया। इसलिए नई जातियों का उदय, पुरानी जातियों का पतन। उदय, पुरानी जातियों से संघर्ष, संघर्ष भी होता था।
और क्या होता था, कर प्रणाली भी ऐसी लगा दी गई थी, ज़्यादा टैक्स वसूला जाने लगा था। तो इसलिए मध्यकाल में अर्थव्यवस्था का पतन इसका कारण था। मध्यकाल में शासक द्वारा अधिकारियों को दिए जाने वाले अस्थायी राजस्व कार्य को क्या कहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट, भोग कहते थे। क्या कहते थे, भोग। जनरली भोग खाने को कहते हैं, लेकिन खाना नहीं है। राजस्व कार्य जो दिए जाते हैं टेम्परेरी रूप से अधिकारियों को दिए जाते थे मध्यकाल में शासक द्वारा, उसे भोग कहा जाता था, भोग। तो ये याद रखिएगा। भूमि अनुदान प्रथा ने किस काल में अधिक गति पकड़ी, तो सबसे ज्यादा गति गुप्तोत्तर काल में पकड़ी। वैसे 200 ईसा पूर्व में इसकी बहुत ज्यादा, किस काल में, गुप्तोत्तर काल में। गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल के लास्ट में 185 ईसा पूर्व तक इसमें क्या था, लास्ट में, गुप्त काल के लास्ट में इसको क्या किया जाए, इसने बहुत ज़्यादा गति पकड़ी और उसमें फिर मतलब शासक द्वारा सामंतों को, संतों को, पुजारियों को, सबको क्या, भूमि दान में, दक्षिणा के रूप में भूमि दान में देनी शुरू हो गई। तो जितने शासक थे भूमि दान करते थे, क्योंकि उस समय भूमि बहुत ज़्यादा थी और इसलिए जितना जिससे खुश होते थे उसको उपहार के रूप में भूमि को दान दिया जाने लगा था। बापू मैं मदर संस्मरण किसने लिखा, ये हमारे आधुनिक भारत का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये लिखा है मनुबेन ने। मनुबेन के नाम से आप परिचित होंगे। कौन थी, ये गांधी जी की पौत्री थी, गांधी जी की पौत्री थी मनुबेन। उनके द्वारा लिखी गई है बापू माई मदर, मतलब बापू ने इनको मदर जैसा पालन पोषण इनका किया, इनको प्यार दिया, इसलिए उन्होंने बापू के प्यार से, अफेक्शन से इतना प्रभावित हुई, तो उन्होंने बापू माई मदर नामक संस्मरण लिखा मनुबेन ने। तो साथियों, ये रहे हमारे हिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चनों का कलेक्शन हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में है। आप 10 के दम सीरीज में जाइए, 700 क्वेश्चन का कलेक्शन है और ये लगातार बढ़ता रहेगा। ये सीरीज अनवरत हमारी चल रही है। तो आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर देना है तो मेरा 10 के दम सीरीज आप रिवाइज करके चले जाइए। डेट श्योर है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे। तो दोस्तों, इसको देखते रहिए, हमारे सीरीज को पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त हो जाए। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद साथियों।